नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। गुरुवार को एडीपी रिपोर्ट में दिखाए गए प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में तेज उछाल से पिछले 24 घंटों में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में तेजी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शॉर्ट टर्म ट्रेजरी यील्ड 15 बेसिस पॉइंट बढ़कर 5.118% हो गई है, जो 2006 के बाद से सबसे अधिक है। ट्रेजरी यील्ड और क्रिप्टो करेंसी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ट्रेजरी यील्ड में तेजी की वजह से $30,000 के निशान से नीचे गिर गई। सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 1.11% की गिरावट के साथ $30,061.75 पर ट्रेड कर रही थी। मल्टीपल स्पॉट बिटकॉइन ETF फाइलिंग के बाद इस हफ्ते की शुरुआत में ये 13 महीने के पीक पर पहुंच गया था, जो $31,500 से ऊपर था। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 3.04% की गिरावट के साथ $1,846.38 पर ट्रेड कर रही थी। तो क्रिप्टो प्राइस में इस मंदी का कारण प्राइवेट जॉब्स के हॉटर डेटा और हॉकिश फेडरल रिजर्व स्टांस को दर्शाने वाले FOMC मिनट्स थे। एडीपी रिपोर्ट से पता चलता है कि जून में प्राइवेट सेक्टर में 497,000 जॉब्स जोड़ी गई हैं, जो 220,000 के कंसेंसस फोरकास्ट से दोगुने से भी अधिक है। 2 वर्षीय नोट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस के प्रति अधिक संवेदनशील है। कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर हाई सजेस्ट से पता चलता है कि ट्रेडर्स फेड को अपने रेट हाई कैंपेन का विस्तार करते हुए देख रहे हैं। दरअसल फेड फंड्स फ्यूचर्स ट्रेडर्स को अब इस महीने 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की 94% संभावना दिख रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि FOMC मिनट्स का क्रिप्टो मार्केट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, खासकर रेट बढ़ोतरी के फैसले का गहरा असर पड़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.94% घटकर $1.17 ट्रिलियन पर पहुंच गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 44.73% बढ़कर $45.65 बिलियन हो गई। डीफाई की टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.66 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $42.33 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स की वॉल्यूम का क्रमशः 5.82% और 92.74% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 49.93% है, जो दिन भर में 0.20% की वृद्धि है। IC50 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का पैरामीटर 1.14% कम होकर 39,884 पर आ गया। इस बीच बिटकॉइन व्हेल की संख्या में वृद्धि हुई है, हालांकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया है। बिटकॉइन व्हेल 1000 से अधिक BTC रखने वाले इन्वेस्टर्स हैं। 14 जून से एसेट मैनेजमेंट जायंट ब्लैकरॉक द्वारा स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए दाखिल करने से एक दिन पहले BTC व्हेल की संख्या 1.6% बढ़ गई है, जो 20 मई को शुरू हुई शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड को उलट देती है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को व्हेल मूवमेंट में कुछ सांत्वना मिल सकती है। लंबे इंतजार और अप्रैल में लगभग 90 एप्लीकेशंस प्राप्त होने के बाद यूरोप के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में प्रदर्शित होने वाले ब्लॉकचेन यूज केसेस का पहला सेट 3 जुलाई को सार्वजनिक रूप से अनावरण किया गया था। योजना, जिसे पहली बार 2020 में घोषित किया गया था, का उद्देश्य यूरोपियन कंट्रीज और क्रिप्टो करेंसी एंटरप्राइजेस के बीच की रेगुलेटरी गैप को ब्रिज करना है। यूरोपियन कमीशन के अनुसार पहले बैच में फाइनेंस और कैपिटल मार्केट्स, टेलीकॉम्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन और क्रॉस सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स में एंटरप्राइजेस के नेतृत्व में 20 पहल शामिल हैं। यूरोपियन कमीशन और द यूरोपियन ब्लॉकचेन पार्टनरशिप ने 2020 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्थापित करने की योजना की घोषणा की। प्रोजेक्ट्स 5 यूरोपियन रीजन्स में फैली हुई है। वेस्टर्न यूरोप में 14 यूज केसेस हैं, सदर्न यूरोप में 10 प्रोजेक्ट हैं, नॉर्डिक्स और सेंट्रल यूरोप में 8 प्रोजेक्ट हैं और ईस्टर्न यूरोप में 7 प्रोजेक्ट हैं। गोल रेगुलेटर्स, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और पब्लिक अथॉरिटीज के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। रीसेंट अप्रोच के रिस्पॉन्स में XTZ-USDT डिजिटल एसेट ट्रेडिंग को बदलने के लिए एक नया ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ब्लॉकचेन रिसर्च, ऑनलाइन क्लाउड माइनिंग और फिजिकल माइन इन्वेस्टमेंट्स पर अपने प्रमुख फोकस के साथ XTZ-USDT क्रिप्टो बिजनेस में एक प्रमुख पार्टिसिपेंट के रूप में उभरा है।
XTZ USDT 89 स्थानों वाला एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी के प्रति इसके डेडिकेशन को प्रदर्शित करता है। सभी बैकग्राउंड्स के व्यक्ति को एक साथ लाकर प्लेटफॉर्म क्रिप्टोकरेंसी कम्युनिटी को सशक्त बनाता है और बैकग्राउंड्स और नॉलेज के आदान प्रदान के लिए एक माहौल प्रदान करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रप्टिव पोटेंशियल को पहचानते हुए XTZ USD नए संभावनाओं की खोज करने और इनोवेशन को आगे बढ़ावा देने में सबसे आगे है। रिसर्च इनिशिएटिव्स में रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करके प्लेटफॉर्म का लक्ष्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अप्रयुक्त क्षमता को अनलॉक करना, इंडस्ट्रीज में क्रांति लाना और ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स को नया आकार देना है। प्लेटफॉर्म एक सीमलेस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है जो ट्रांसपेरेंसी और इम्यूटेबिलिटी सुनिश्चित करते हुए डिसेंट्रलाइज्ड लेजर पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ये इंटरमीडियरीज को खत्म करता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करता है और फास्टर सेटलमेंट टाइम्स को सक्षम बनाता है, जिससे यूजर्स के लिए ओवरऑल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में वृद्धि होती है। 5 जुलाई को मैसाचुसेट्स सेनेट ने इन विषयों के राज्य में बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए 13 जुलाई को ब्लॉकचेन डिजिटल एसेट्स और डिजिटल प्राइवेसी पर कई सुनवाई को एक ही असेंबली में समेकित करने की घोषणा की। एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी कमेटी राज्य की डिजिटल टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी अप्रोच को प्रभावित करने वाले बिलों पर चर्चा करेगी। एक प्रस्तावित बिल रियल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रूप से स्टोर करने और उन तक पहुंचने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का पता लगाने के लिए मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी कोलैबोरेटिव के लिए एक पायलट प्रोग्राम है। कंबाइंड सेशन में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी पर एक स्पेशल कमीशन की स्थापना करने वाला बिल अंडर कंसिडरेशन है। कमीशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की फिजिबिलिटी, रेवेन्यू पर प्रभाव और गवर्नमेंट एजेंसी एक्सेप्टेंस का अध्ययन करेगा। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस, एनर्जी कंजम्पशन रेगुलेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी जांच करेगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी एज़्योर ओपनएआई एक्सपर्टीज का विस्तार करने और क्लाइंट्स को इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में तेजी लाने में सहायता करने के लिए इस टेक्नोलॉजी में 25,000 कलीग्स को शिक्षित करने के इरादे की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पर आईटी पावर हाउस अपना नया जेनरेटिव एआई एंटरप्राइज एडॉप्शन प्रोडक्ट भी पेश करेगा। ये कदम क्लाइंट्स को जेनरेटिव एआई के साथ शुरुआत करने में सहायता के लिए उठाया जा रहा है। TCS माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पर डेटा एनालिटिक्स और एआई सर्विसेज प्रदान करके क्लाइंट्स को उनके एआई एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में सहायता कर रहा है। कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की एआई काउंसिल की मेंबर है और डेटा और एआई में पार्टनर डेजिग्नेशन है और इसमें एआई, मशीन लर्निंग और एज़्योर पर एनालिटिक्स में माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा कंपनी ने अपना जनरेटिव एआई एंटरप्राइज एडॉप्शन प्रोडक्ट विकसित किया है जो ग्राहक सेवा, नए बिजनेस मॉडल्स और अन्य कार्यों में क्लाइंट्स की सर्विस के लिए TCS के नॉलेज और एज़्योर ओपनएआई सर्विस को एक साथ लाने के लिए एक प्रोप्राइटरी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क का लाभ उठाता है। Web3 नेटिव गेमर्स की एक नई जनरेशन अपनी योजनाओं को अधिक डेटा संचालित बनाने और मच एंटिसिपेटेड टूल के साथ टूर्नामेंट, मिशन और PvP एंगेजमेंट्स में नए लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम होगी। इसके अलावा ये Web3 गेम्स में जनरेटिव एआई के फर्स्ट वायबल इम्प्लीमेंटेशंस में से एक है। टेलीस्कोप लैब्स ने 2000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी गेम्स को ट्रैक करने के लिए एक एनालिटिक्स टूल जारी किया है। टेलीस्कोप लैब्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार एआई मॉडल GPT-4 द्वारा संचालित अपनी तरह का पहला गेम एनालिटिक्स सॉल्यूशन 4 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। टेलीस्कोप लैब्स ने एक नया टूल लॉन्च किया है जो अलग अलग ब्लॉकचेन पर 2000 से अधिक Web3 गेम को एनालाइज कर सकता है, जो क्रिप्टो करेंसी फोकस्ड गेमर्स को Web3 ई-स्पोर्ट्स सेगमेंट में बेहतर इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन बनाने के लिए 37 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs प्रदान कर सकता है। GPT-4 द्वारा संचालित नया प्लगइन यूजर्स को गेम ग्रोथ ट्रैजेक्टरीज और फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स की अनुमति देता है। Web3 गेमिंग एनालिटिक्स में ये बड़ी उपलब्धि गेमफाई और Web3 डेटा सेगमेंट के लिए मानक बढ़ाती है। लंदन बेस्ड डेटा रिसर्च कंपनी टेलीस्कोप लैब्स अलग अलग Web3 सेगमेंट में ग्लोबल ट्रेंड्स के फोरकास्ट के लिए प्रोजेक्टिव मॉडल बनाती है। भुवनेश्वर बेस्ड IT फर्म CSM टेक्नोलॉजी ने मेधा के नाम से एक AI एम्प्लॉय बनाया है
जो एक नॉलेज असिस्टेंट है और इसे इंटरनल स्टाफ का समर्थन करने के लिए ChatGPT से जुड़ा है। CSM का दावा है कि AI पावर्ड नेचुरल लैंग्वेज चैटबॉट के रूप में ये प्रस्तुत संकेतों और कीवर्ड के आधार पर कंटेंट को इंटरप्रेट और जनरेट कर सकते हैं। ये प्रश्नों के उत्तर देने से लेकर कंटेंट क्रिएशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन में सहायता करने तक एप्लीकेशन की एक वाइड रेंज ऑफर करता है। मेधा के को एम्प्लॉय कोड वाले किसी भी अन्य एम्प्लॉय की तरह ही कॉर्पोरेशन द्वारा HR असिस्टेंट के रूप में हायर किया गया है। चैटबॉट को 2 वीकली ऑफ्स के साथ 8 घंटे का दिन भी दिया गया है। मेधा के एडवांस लैंग्वेज मॉडल्स, ह्यूमन फीडबैक और लर्निंग मेथड्स के साथ एक ह्यूमन AI ट्रेनर है। वह IT टिकट सपोर्ट और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डेटा प्रदान करती है और HR और एडमिन फंक्शंस के लिए ERP एम्प्लॉय डेटाबेस के साथ एकीकृत होती है। मेधा के किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में एक वैल्यूएबल एसेट है जो डेटा को एनालाइज करती है और रुझानों को अनुकूलित करने वाली इनसाइट निकालती है। जब तक डेटा फीड किया जाता है, AI कभी थकता नहीं है, कंटेक्चुअली रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज भी सुनिश्चित करता है। गोल्डमैन सैक्स के ऑन चेन डेटा के अनुसार जून में एक्सचेंजों पर बिटकॉइन और ईथर की सप्लाई में गिरावट आई क्योंकि बढ़ते रेगुलेशन और क्राइम ने होल्डर्स को सेल्फ कस्टडी को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। एनालिसिस के अनुसार मार्केट साइज के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का सप्लाई 4% गिरकर दिसंबर 2022 के स्तर पर पहुंच गया, जो नवंबर 2020 के बाद से सबसे कम था और 2021 बुल मार्केट की शुरुआत से ठीक पहले। ईथर के सप्लाई में 2018 के बाद से देखे गए स्तर पर 5.8% गिर गया। प्रमुख सेंट्रलाइज्ड स्पॉट एक्सचेंजेस को रेगुलेटरी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स सतर्क हो गए हैं और साइबर हैक और चोरी क्रिप्टो मार्केट्स में चिंता का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है, क्लाइंट KYC डेटा को बनाए रखने के लिए सख्त आवश्यकताओं के जवाब में कई क्रिप्टो करेंसी डीलर्स और एक्सचेंजेस ने भारत से बाहर स्थानांतरित होने का विकल्प चुना। प्लैटिनेक्स एक 100% प्योर इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इस ट्रेंड के एक्सेप्शन के रूप में उभर रहा है। प्लैटिनेक्स अपने यूजर फ्रेंडली डिजाइन, एक्सटेंसिव क्रिप्टो करेंसी ऑफरिंग्स और कमिटमेंट टू सिक्योरिटी और कंप्लायंस के कारण इंडियन क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में अपना नाम कमा रहा है। प्लैटिनेक्स एक इंडियन रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज ने बैंक अकाउंट्स को प्लैटिनेक्स अकाउंट से जोड़ने के लिए इंडियन बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी भारत के 156 मिलियन यूजर को टारगेट करते हुए ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजों से अलग है, जिसके 2023 तक 156 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। प्लैटिनेक्स का प्लेटफॉर्म इंडियन ब्लॉकचेन इंजीनियर्स, क्रिप्टो स्पेशलिस्ट और प्रोग्रामर्स की एक सक्षम टीम के साथ बनाया गया है, जो इंडियन टैक्स रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित करता है। विल वू, एक नोटेबल क्रिप्टो एनालिस्ट, ने 5 जुलाई को यूबाई एक्सचेंज में अफेयर्स की स्टेटस पर प्रकाश डाला और वे अच्छे नहीं दिखे। चार्टिंग एक्सपर्ट वू के अनुसार 2013 में रजिस्टर्ड यूबाई खराब स्थिति में है। एक्सचेंज की तुलना ट्रेन दुर्घटना से की जा रही है। यूबाई एक्सचेंज एक धीमी गति से चलने वाली ट्रेन दुर्घटना प्रतीत होती है, जो अपने फाइनल थ्रोज के करीब है। वू ने कहा कि 2020 के बाद से कोलैटरल ट्रबल एक्सचेंज को खाली कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यूबाई का बिटकॉइन बैलेंस 2022 में 410,000 BTC से घटकर इस हफ्ते सिर्फ 26,000 BTC रह गया है। ये बिटकॉइन एक्सचेंज रिजर्व में 93.6% की कमी का संकेत देता है। यूबाई का वेब ट्रैफिक और एंगेजमेंट मार्च में 30 मिलियन विजिट से घटकर मई में 7.2 मिलियन हो गया है। ग्लोबल रेगुलेटरी प्रेशर के कारण एक्सचेंज को कई देशों से बाहर कर दिया गया है। ज्यादातर विजिटर सिर्फ 4 देशों से आ रहे हैं। CoinGecko $368 मिलियन के साथ डेली वॉल्यूम में यूबाई को 18वें स्थान पर रखता है। 608 टोकन और 722 ट्रेडिंग पेयर्स के साथ BTC या USDT अकाउंटिंग इसकी टोटल वॉल्यूम का 27% है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। मार्केट से जुड़ी अधिक जानकारियों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।